आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू कर दिया था, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन अपन कर रहे थे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन किए हैं। आज अपन कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं उसको समझने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, देखो एक्सरसाइज 10.1 में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। अब ये x की पावर्स में एक क्वेश्चन मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से फोर्थ को छोड़ के बाकी सारे एक ही जैसे हैं। 2 मैंने कर दिए, एक और कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 6th वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, I इज इक्वल टू 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 5। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे एक तो फंक्शन लिखोगे, कौन सा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। फिर लोअर लिमिट a की वैल्यू लिखोगे 1, फिर अपर लिमिट b की वैल्यू लिखोगे 3, और फिर इनकी हेल्प से nh की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a, यानी कि 2 आ जाएगी। ये 4 चीजें हमको लिखनी होती है सबसे पहले, तो ये लिख लेंगे। अब उसके बाद में हम फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। वी नो दैट what a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h f of a plus h f of a plus 2h, इस तरीके से f of a plus nh तक चलेगा, ठीक है। अब आप देखिए अपने यहाँ पे वैल्यूज जब लगाओगे तो यहाँ तो क्वेश्चन आ जाएगा 1 2 3 2x स्क्वायर प्लस 5 dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। सबसे पहला काम होता है यहाँ पे आपको एक की वैल्यू रखनी होती है, जो लोअर लिमिट है ना उसकी। तो एक की वैल्यू कितनी है, 1 है। f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस 2h, एक और लिख दो अगर f ऑफ 1 प्लस 3h, और लास्ट में आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस nh। ओके, अभी फिर आप इन फंक्शंस की वैल्यू निकालोगे यहाँ से। f ऑफ 1 प्लस h का क्या मतलब है, फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे 1 प्लस h लगा दोगे आप। तो ये तो हो गया बेटा i हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 1 प्लस h लगाना पड़ेगा। 2 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ x की जगह 1 प्लस 2h लग जाएगा। तो 2 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5। एक और लिख ले, 2 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस 5, एंड फाइनली 2 1 प्लस nh का होल स्क्वायर प्लस 5। ये इस तरीके से हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली। अब इसको ओपन करो जरा, भी क्या आता है देखें। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसको जब सॉल्व करोगे सबसे पहले a स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये वाला 2 और ये वाला 5 मिलके 7 आ गया, प्लस फिर b स्क्वायर करोगे तो h स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करो 2h स्क्वायर, फिर 2ab करोगे तो क्या आएगा 2h, 2h को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4h हो जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाओ, a स्क्वायर का 1 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस का 5 7, b स्क्वायर करा तो 4h स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8h स्क्वायर, 2ab करोगे तो 4h, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 8h। एक और लिख लेते हैं 7 प्लस
बी स्क्वायर करा तो 9h स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18h स्क्वायर, 2ab करोगे तो 6h, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12h, 7 प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर 4nh, ये आ जाएगा सब। अब आप देख रहे हो ईच ब्रैकेट में तीन तरह के टर्म्स हैं, एक 7 आ रहा है, दूसरा h स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, तीसरा h वाली टर्म आ रही है। तो जो सिमिलर टाइप की टर्म्स हैं उनको एक जगह ले लेंगे अपन। 7 प्लस 7 प्लस 7 n बार, फिर h वाली लिख लूं अगर ये वाली, तो इन सब में से एक तो 4h कॉमन आ रहा है, फिर यहाँ से 1 रह जाएगा, यहाँ से 2 रह जाएगा, यहाँ से 3 रह जाएगा, और वहां से 4h कॉमन लिया तो n रह जाएगा। फिर बच गई h स्क्वायर वाली टर्म्स। h स्क्वायर वाली टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखो तो 2h स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने 2h स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब बच क्या रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, 1 4 9, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फाइनली यहाँ से आपने h 2h, ये 2n स्क्वायर h स्क्वायर आया था, तो यहाँ से रह जाएगा आपका क्या n स्क्वायर। ठीक है, अब आप इन सब में फॉर्मूले लगा दो, ये मैंने लिखाई दिए थे आपको। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये हो गया भाई 7n 4h, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 2h स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये होता है। अब जब n बन जाता है तो हम बनाते हैं nh। ठीक है, दूसरा कुछ कट पिट रहा है तो काट लोगे, ये 2 बार, ये 3 बार। nh बनाना है सभी n को, इस h को यहाँ लाओगे तो ये तो 7nh हो गया है ना। यहाँ ध्यान दें, I is equal to limit h tends to 0 7nh। ठीक है, ये h हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये तो nh बना हुआ, ये h यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो nh प्लस h हो जाएगा, तो 2nh nh प्लस h, 2nh nh प्लस h। ठीक है, फिर ये h यहाँ आया तो h क्यूब बना लिया, उसमें से एक h यहाँ, एक h यहाँ, एक h यहाँ। ठीक है, h क्यूब हट गया फिर, और तीनों h अलग अलग जगह मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या आएगा यहाँ पे nh, एक h यहाँ आ गया, अगला h यहाँ पे nh प्लस h, और जो h यहाँ से आ रहा था वो यहाँ पे 2nh प्लस h डिवाइड में रह गया भाई 3। फिर मैंने आपको बताया था जब nh बन जाता है तो nh की वैल्यू पुट कर देते हैं, और कहीं पे केवल h आ रहा होगा वहां 0 लग जाएगा, यानी लिमिट भी लग जाएगी। तो nh की वैल्यू अपनी 2 है, लगाओ जरा। अब देखो ये तो यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये h की वैल्यू भी हम लगाएंगे जहां जहां h आ रहा है वहां पे। अब यहाँ लगाया आपने nh की वैल्यू 2, तो ये 14 हो गया, फिर 2, यहाँ nh की वैल्यू 2, और यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 0, और ये हो गया 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 हो गया। चलो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 14। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया भाई। ठीक है, और ये 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16/3, आई बराबर ये 22, 22 3 66 प्लस 16/3, यानी कि 82/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो तसल्ली से आराम से क्वेश्चन को वापस रिवाइंड करके देखें और समझें चीज़ों को, और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको और करा दिया है, तो ये 1 2
3, 5, 6 ये 5 क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप के, उनमें से 3 मैंने आपको समझा दिए। अब 2 जो बच गए हैं वो आपको करने हैं, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। अब मैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है वो ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अपन अब 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिमिट तो a से b दे रखी, e की पावर -x है dx, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने को fx की वैल्यू लिखनी है, तो fx की वैल्यू क्या है, e की पावर में -x, a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, तो सीधा ns की वैल्यू b माइनस a, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले तो a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h f of a plus h f of a plus 2h f of a plus 3h f of a plus nh, ये क्वेश्चन फॉर्मूला है। तो चलो लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ तो आ गया a to b e की पावर में -x dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एक की जगह a ही लगना है तो लगाने की जरूरत नहीं है, एक की जगह तो a लगा हुआ ही है, तो सीधा फंक्शन की वैल्यू निकालो। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ x की जगह क्या लगाओगे, a प्लस एच, e की पावर -a माइनस h हो गया, प्लस e की पावर -a माइनस 2h हो गया, e की पावर -a माइनस 3h हो गया, और e की पावर -a माइनस nh हो गया, ऐसे आ गया। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, इन दोनों पावर्स को अलग अलग कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर -a इंटू e की पावर -h, ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो वापस ये आएगा, सब जगह कर दो ऐसे। ये हमने सब जगह से सेपरेट कर दिया है। अब आप देखो इन सब जगह से e की पावर माइनस से कॉमन आ रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, e की पावर माइनस से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। हाँ, और बाकी भी अगर आप देखोगे तो बस क्या गया अपने पास, e की पावर -h, e की पावर -2h, e की पावर -3h और e की पावर -nh, ऐसे बच गया। अब यहाँ आने के बाद इसको जरा ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये एक जीपी है भैया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, देख सकते हो आप, e की पावर -h में e की पावर -h का मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, फिर उसके बाद वापस e की पावर -h का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, तो एक सेम टर्म का बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीपी, तो जीपी के n पदों को जोड़ना है, तो मैंने लिखा रखा है जीपी के लिए 4gp Sn इज इक्वल टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, जहाँ पे a का मतलब यहाँ पे ये वाला a नहीं है, a का मतलब है
फर्स्ट टर्म ये आर का मतलब है सार्वनुपात कॉमन रेशियो जो कि e की पावर माइनस एच बन रहा है, तो लगा दो वैल्यू h इंटू ई की पावर माइनस। अब यहाँ उस फॉर्मूले में वैल्यू लगाना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पे e की पावर माइनस एच लगेगी, फिर r क्या है, यही है e की पावर माइनस एच। r कैसे आया भाई, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लो, या रेशो निकाल लो b अपॉन a करके की पावर में n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। r का मतलब क्या है, e की पावर माइनस एच माइनस वन, ऐसे आ जाएगा। अब ये पावर के ऊपर पावर है ना, तो पावर तो मल्टीप्लाई होगी भी। लिमिट h टेंड्स टू जीरो h e की पावर माइनस a, इसको भी अपन ने ऐसे लिख लो तो ठीक है। वापस इन दोनों का बेस सेम है तो पावर मैंने ऐड करके लिख दी। इसकी अंदर क्या हो गया, e की पावर माइनस एन एच माइनस वन अपॉन e की पावर माइनस एच माइनस वन। ये यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन बताए। अब देखो NH बन जाता है तो मैंने आपसे कहा कि NH की वैल्यू लगाओ, तो NH की वैल्यू तो B माइनस ए लग जाएगी, और जहाँ केवल H आ रहा है वहाँ जीरो लगेगा। तो अब क्या समस्या आएगी, जैसे यहाँ ये H बच रहा है, यहाँ जीरो लगाते हैं, अब यहाँ आप कुछ भी लगाओ लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो जीरो हो गया, समझ रहे हो बात। और यहाँ जीरो लगाया तो e की पावर जीरो की वैल्यू वन हो गई, वन माइनस वन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये जीरो अपॉन जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी यार। तो अब लिमिट्स में आपने पढ़ा हुआ है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो आंसर नहीं दिया जा सकता, तो इस लिमिट को थोड़ा सॉल्व करेंगे। ये अभी जो है जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, तो फिर इसको रिजॉल्व कैसे करें जरा समझना बात को। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है। तो ये जो है ना, ये इसके जैसा है, देखो आप x की जगह माइनस एच आ गया, तो इसके अगर यहाँ x है तो यहाँ x चाहिए, यहाँ माइनस एच हो तो अपॉन में माइनस एच ले आओ। देखो आप ध्यान से देखना इस चीज को, h e की पावर माइनस a माइनस एच e की पावर माइनस एन एच माइनस वन। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जैसा बनाने के लिए अपन ने माइनस एच से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? माइनस एच से डिवाइड किया तो माइनस एच से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, अपनी मर्जी थोड़ी चलेगी कि भाई माइनस एच से डिवाइड कर दिया आपने, जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब क्या होगा जरा समझना, इस एक्सप्रेशन के साथ में लिमिट लगेगी ना ये, तो इसकी वैल्यू वन होगी। तो ये लिमिट एक बार यहाँ लगा दो, तो आई ये यहाँ भी लिखी रहेगी और वहां भी लिखी जाएगी, कहीं ये जो है जहां जरूरत पड़े वहां लिख सकते हैं इसको। h e की पावर, जरा ध्यान से देख लेंगे यहाँ वाला पोर्शन, ढंग से समझेंगे भी, nh माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन नहीं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वन नहीं होती, इसके साथ जब लिमिट लगी होती तो वैल्यू वन होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लिमिट यहाँ लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब किसी को ना पता हो तो ये जो लिमिट यहाँ लिखी होती, इसकी 10 जगह भी हमको जरूरत पड़ रही है तो 10 जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनटू में माइनस एच है, आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे? देखो भाई ये h से h तो कट हो गया, फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी इस फॉर्मूले से वैल्यू वन होगी। अब इसको हटा दो, बोले इसकी जरूरत नहीं, हाँ जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ लगा लो हट जाएगा, तो यहाँ पे जीरो लगाया आपने तो कितना बचा, e की पावर माइनस है बच गया, ठीक है। NH की वैल्यू लगानी पड़ेगी यहाँ पे, NH की वैल्यू क्या है, B माइनस है, और यहाँ माइनस है तो A माइनस B हो गया ना भाई, माइनस वन अपॉन इसकी वैल्यू वन होगी, ठीक है, ये वन। अच्छा ये माइनस रह गया, फिर यहाँ ये माइनस यहाँ लगा देता हूँ, क्लियर है बात। अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। इन इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो बेस तो सेम है, माइनस में
ऐड होगी तो पावर ऐड होगी तो क्या आएगा, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, e की पावर माइनस बी आ जाएगा, नहीं प्लस बी आ जाएगा, माइनस ए प्लस ए माइनस बी, हाँ तो माइनस बी आ जाएगा। फिर यहाँ ले जाओगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, e की पावर माइनस, ये लो जी आपका आंसर आ गया, e की पावर माइनस ए माइनस e की पावर माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और थोड़ा अगर देख लें आंसर क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ये आएगा। चलो जी, तो ये मैंने आपको एक e की पावर माइनस एक्स का क्वेश्चन और समझा दिया है। इसको आराम से तसल्ली से ध्यान से रिवाइंड करके धीरे धीरे भले ही देखें इसको, और स्पेशली इसमें जो पार्ट आपको समझना है, यहाँ वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, इसको आप जरा आराम से समझ लेंगे चीज़ों को, क्योंकि लिमिट का टॉपिक जो है आप काफ़ी टाइम हो गया वो भूल गए होंगे कैसे क्या है। बाकी इसमें मेन चीज़ इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा लिमिट के चैप्टर की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये चीज़ हमने कैसे बनाई है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अब अपन आपको क्या करना है, 10.1 के मैंने आपको 6 क्वेश्चन थे, 4 बता दिए, तो 2 तो क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके अलावा 2-3 जो एग्जाम्पल है वो भी आपको ही करने हैं। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई आए तो आप बता देंगे। और जैसा मैंने कहा था 9th चैप्टर की कोई डाउट्स वगैरह है वो आप मेरे को बताएं, तो ज़्यादा डाउट्स वगैरह आई नहीं है पिछले वीडियो में कमेंट्स के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो अगले ही वीडियो में जो भी डाउट्स आई है उनको शामिल कर लिया जाए। ठीक है, 2-3 डाउट्स ही हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।